जय श्री राम मेरे मानस ज्योतिष ज्ञान के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। बुध का मार्गी होना, वक्री होना, उदय होना और अस्त होना हमारे जीवन पर बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जीवन में स्थान रखता है। बुध वक्री होने जा रहे हैं कर्क राशि में 22 तारीख को। बुध पहले ही खैर वक्री हो चुके हैं, वक्री तो 5 अगस्त को हो चुके हैं, लेकिन कर्क राशि में करीब जाएंगे और मार्गी होंगे 28 दिन, मतलब तो 6 दिन का 22 और 6-28 तारीख का ये समय जो रहेगा। और उसके बाद 4 सितंबर को जाएंगे सिंह राशि में। ये समय आखिर कैसा रहेगा और क्या ध्यान रखना है इसमें, किसके लिए क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, इस पर मुझे लगा कि थोड़ी सी जानकारी आपको देनी चाहिए। एक बात आपको और बता दूं, यदि आप हस्तलिखित वैदिक जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं मेरे द्वारा, हस्तलिखित वैदिक जन्म पत्रिका आपको प्राप्त हो, कंप्यूटराइज जन्म पत्रिका के चक्कर में मत पड़िए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और हस्तलिखित वैदिक जन्म पत्रिका को आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा यदि आप चाहते हैं कराना मेरे द्वारा, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, लाइव जुड़ सकते हैं। कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बारे में और भी चर्चा जो करना चाहते हो विस्तार से मेरे साथ कर सकते हैं। आइए बात करें, बुध का कर्क राशि में वक्री होना किसके लिए क्या लाभ देगा, बहुत थोड़े समय बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, 22 से 28 तारीख के बीच में मेष राशि के लोग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आपको नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा। इनका वक्री होना प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम के लिए आपको नुकसान देगा। साथ में अगर आप अपना स्थान परिवर्तन इत्यादि कराना चाहते हैं तो इस टाइम पर स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर वगैरह आपका जरूर होगा। अगर हम बात करते हैं राशि वृष के लिए, तो इनका वक्री होना आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आत्मविश्वास वगैरह आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा। यहां पर बुध का रिजल्ट कर्क राशि में जाने से आपको बहुत पॉजिटिव मिलने वाला है। मिथुन राशि के लिए बुध का वक्री होना घर में मांगलिक कार्य का आयोजन कराने वाला होगा। इस बीच में 22 से 28 तारीख के बीच में कोई भी इंटरव्यू देंगे तो इसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी बुध का वक्री होना मिथुन राशि के लिए फायदेमंद होगा। प्रॉपर्टी इत्यादि अच्छे रेट में बिकेगी, प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा। इस टाइम पर कोई जमीन वगैरह लेंगे तो भी इनके वक्री होने से आपको फायदा होगा। 22 से 28 ध्यान रखिएगा, सिर्फ 6 दिन का समय शायद ही आपके लिए है। कर्क राशि के लिए बुध के वक्री होने से एक विशेष जो परिस्थिति बनेगी, एक तो आपका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ेगा। इस बीच में व्यापारिक डिसीजन जो लेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगा। व्यापार के कुछ नए रास्ते भी आपको जरूर प्राप्त होंगे। सिंह राशि के लिए बुध के 22 से 28 तारीख के बीच में वक्री होने से शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, जुआ इत्यादि में नुकसान होगा। धन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना नुकसानदायक होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाने से नुकसान होगा। तो आपको 22 से 28 के बीच में धन से रिलेटेड किसी काम को नहीं करना है, पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। कन्या राशि के लिए बुध का वक्री होना बहुत लाभप्रद होगा। ये 22 से 28 के बीच की बात कर रहा हूं। प्रेमी प्रेमिका को प्रेम का इजहार करना, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना और नौकरी से संबंधित या व्यापार वृद्धि के लिए प्रयास करना निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद होगा। आपके लिए बुध का वक्री होना फायदेमंद होगा। शुभ ग्रह वक्री फायदा भी करता है, ये ध्यान रखिएगा। तुला राशि के लिए बुध के वक्री होने से, क्योंकि आपके भागेश रहेंगे और लाभेश भी हैं, विदेश में नौकरी के लिए प्रयास करना, व्यापार की वृद्धि के लिए प्रयास करना, खुद की नौकरी की प्राप्ति के लिए प्रयास करना फायदेमंद होगा। तुला राशि के लिए 22 से 28 के बीच में जो बुध वक्री हो रहे हैं वो फायदा करने वाला होगा। वृश्चिक राशि के लिए बुध के वक्री होने से भाग्य स्थान में कर्क राशि से वक्री होकर के आपको रिजल्ट देंगे, कर्क राशि में आएंगे। लाभेश होंगे, शेयर मार्केट से लाभ होगा, धन का निश्चित रूप से फायदा होगा। पार्टनरशिप वगैरह में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उससे आपका लाभ होगा, लेकिन धर्म कर्म से आपकी रुचि घटेगी। धनु राशि के लिए अगर हम बात करते हैं तो बुध के वक्री होने से नौकरी जा सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। व्यापार में भी घाटा होने का योग है, तो नौकरी और व्यापार में संभल करके कार्य कीजिएगा। जीवन साथी के साथ भी चोट इत्यादि लगने का या संबंधों में खटास आने का योग है। आपको 22 से 28 के बीच में बिजनेस, नौकरी, जीवन साथी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचने की आवश्यकता है। गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। मकर राशि के लिए
बुध का वक्री होना भाग्य में सपोर्ट करने वाला, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध को कराने वाला, मन में प्रसन्नता देने वाला, स्वास्थ्य को बेहतर करने वाला होगा। मकर के लिए बुध का वक्री होना अच्छा होगा। 22 से 28 का समय है ये। कुंभ राशि के लिए बुध के वक्री होने से, मेरी सबसे पसंदीदा राशि, मैं हमेशा कहता हूं कुंभ राशि मेरी सबसे पसंदीदा राशि है और इसके लिए खास रिसर्च भी होता है। बुध के वक्री होने से 22 से 28 के बीच में संतान के प्रति सावधानी बरतनी होगी। संतान को डांटे नहीं, मारे नहीं, उनसे खराब व्यवहार ना करें, सावधानी रखें। एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में सावधानी रखनी है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखना है। प्रपोज वगैरह प्रेमी प्रेमिका को नहीं करना है, यह ध्यान रखना है। इस टाइम पर बुध का वक्री होना आपके लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। आपको इस टाइम पर 22 से 28 के बीच में बुध को स्ट्रांग रखने के लिए रोज 11 बार गायत्री करने की आवश्यकता है। मीन राशि कालपुरुष की अंतिम राशि, बुध के वक्री होने से आपको फायदा होगा। संतान की प्राप्ति, प्रॉपर्टी की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में चल रही दिक्कतों का दूर होना, वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से आपके लिए बेहतरीन होगा। और प्रॉपर्टी इत्यादि से रिलेटेड जो झगड़े इत्यादि चल रहे थे वो आपके लिए खत्म होंगे। जिनके लिए बुध के वक्री होने से अच्छे रिजल्ट का संयोग नहीं दिख रहा है, उनको क्या करना है, 22 से 28 तारीख यानी 22 तारीख को वक्री होंगे, कर्क में जाएंगे। आपको 22 को ही भगवान गणेश जी को हरी सब्जियां जाकर के अर्पण करना है। उनके सामने बैठ करके श्री गंगणपतये नमः मंत्र का जप करना है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं, श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा अपने क्षेत्र में आप कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं मेरे द्वारा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको हस्तलिखित वैदिक जन्म पत्रिका प्राप्त करनी है, हाथ से बनी हुई, कंप्यूटराइज वगैरह नहीं, उन पर भरोसा इतना नहीं किया जा सकता है। हाथ से लिखी हुई वैदिक जन्म पत्रिका अगर आपको प्राप्त करनी है उपाय इत्यादि के साथ, तो आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।